नाना पुराण निगमागम सम्मतयः रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुल मातनोति। प्रतिज्ञा में देते हैं बाबा, नाना पुराण यानी 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 31 उपनिषद, सबका निचोड़ निकाल कर राम कथा की मैं रचना करता हूँ। अभी अपने लिए स्वांत सुखाय। यहाँ किसी ने कहा कि बाबा तुलसीदास जी स्वांत सुखाय लिखे हैं, सिर्फ स्वार्थी थे क्या? अपने सुख के लिए लिखे क्यों रामचरितमानस? क्या नहीं महाराज, अपने लिए नहीं लिखे। स्वांता का अर्थ 4 संत लोग बताते हैं। पहला अपने लिए, अपने से बड़ों के लिए। दूसरा, तीसरा आप सबके लिए, और चौथा हम सब छोटे जन के लिए। यानी सबको लिखे हैं, यानी हम भी कृत होंगे, हमसे जो बड़े होंगे वो भी पढ़कर कृत होंगे, जो हमसे छोटे होंगे वो भी कृत होंगे, और जो सकल समाज मानस, सभी मानस जनमानस इसको सुनकर कृत होगा। अच्छा, अब आता है प्रश्न कि बाबा रामचरित सबरी रामायण लिखे, आनंद रामायण, कम रामायण, राधे श्याम रामायण, तमाम रामायण का नाम आया, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं लिखा रामायण? रामचरितमानस तो सीरियल से राम, सीरियल से देखिए राम, फिर राम का चरित्र मानस, तीसरा नंबर पर मानस मन, यानी राम जी के चरित्र जो अपने हृदय पटल पर मन पर आकर स्थापित हो जाए, सबके मन पर रामचरित्र बैठ जाए, इसलिए बाबा ने लिखा रामचरित्र मानस। अच्छा ये बताएं, इतने लोग हैं, हम पूछे हैं, चाहे आप हम ही से पूछें कि महाराज बड़ा कथाकार है बड़ा, करीब वाल्मीकि रामायण का कौन श्लोक बोला था? महाराज हम तो हाथ जोड़ लेंगे कि हमको नहीं याद है। आप ही से पूछा जाए कि वाल्मीकि रामायण का कौन श्लोक बताएंगे, तो ये बहुत विद्वान संस्कृत का हुई, बहुत विद्वान वही 2-4 श्लोक बताएंगे, जो वाल्मीकि रामायण की कथा कहते हैं वो बताएंगे, लेकिन और दूसरा नहीं बता सकता है। लेकिन रामचरितमानस, तुलसीचरितमानस में क्या है महाराज? सबको याद है, कोई चौपाई नहीं याद है तो एक चौपाई तो यादें होगी। अरे तीन मंगल भाना अमंगल हारे, मंगल भावना इस चौपाई सब लोग आते हैं, कोई भी चौपाई किसी न किसी को याद होगी महाराज, और सब लोग मानस का वो प्रेमी है, बड़ा भाव से हम सब कीर्तन में भी मानस पाठ भी बड़ा सुंदर करते हैं, बड़ा सुंदर पाठ होता है। तो ये इतना सरल नहीं होता। अच्छा, इसका सरलीकरण क्यों हुआ? अब ये भी होगा कि भाई मानस लिखने की जरूरत क्यों पड़ी तुलसीदास बाबा को, क्यों मानस लिखे? एक बार की घटना है महाराज, समझते चलेंगे तो आनंद आएगा, आप ऊपर चढ़ाव करा। एक बार की बात है कि हनुमान जी की देखिए कथा, आप घबराइएगा जी, क्योंकि पूरी केंद्र बिंदु हनुमान जी पर है।
हनुमान जी जब सफल करेंगे तभी कथा सफल होगी, जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तब उनको प्रसन्न करना बड़ी अनिवार्य है। एक बार की बात है, जब हनुमान जी एक समुद्र के किनारे बैठकर कुछ कर रहे थे तो उनके मन में आया कि मैं भगवान के साथ रहा हूँ इतना दिन और मैं भगवान की कथा को लिख दूं, भगवान के चरित्र का मैं वर्णन करूं। तो पत्थर पर हनुमान जी ये नाखून से खूब सुंदर से रामचरितमानस लिखे, राम की कथा लिखे। और जब कथा पूरी तैयार हो गई तो सोचे कि मेरी कथा का संपादक कौन होंगे। किसी को संपादक, किसी को प्रशंसक तो होना चाहिए। तो सीधे वो कहाँ गए? वाल्मीकि जी के पास। उस समय वाल्मीकि जी का बड़ा कवि में नाम था। हनुमान जी सोचे कि कवियों में सर्वश्रेष्ठ वाल्मीकि जी हैं, ले चलकर उनको दिखाएंगे, अगर वो इस पर अपनी मोहर लगा देंगे तो मेरी राम कथा प्रसिद्ध हो जाएगी। सीता राम 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 सीता राम राम कर ले गए महाराज। वाल्मीकि जी से कहे कि इसको पढ़िए और इस पर मोहर दस्तखत कर दीजिए। वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर से उस कथा को पढ़े और कथा के पढ़ने के बाद वाल्मीकि जी के आंखों में आंसू आ गया, लेकिन आंसुओं को गिरने नहीं दी। मन में विचार करने लगे, अगर ये कथा अगर प्रसिद्ध संपादित हो जाएगी, प्रकाशित हो जाएगी, तो फिर मेरी कथा को कोई पढ़ने वाला नहीं रहेगा। वाल्मीकि जी कहे कि हे हनुमान जी, मैं आपके इस राम कथा पर सिग्नेचर मोहर तो करूंगा, लेकिन एक बात सुन लीजिए। क्या बात है? बात यही है कि जो मैं कहूँगा उसको आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा, आप वचन दीजिए। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहे कि श्रीमान जी, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। कहे वचन दीजिए। कहे कि क्या वचन? तो अपने इष्ट का कसम खाइए। तो हनुमान जी के इष्ट प्रभु राम हैं और प्रभु राम की कसम खाकर कहेंगे, हे ईश्वर, जो आप कहेंगे मैं उस करने के लिए तैयार हूँ। मोहर दस्तखत लग गया महाराज। लेकिन वाल्मीकि जी कहे कि हे हनुमान, आप ऐसा करिए कि इस शिलाखंड को उठाइए और ले जाकर समुद्र में डुबो दीजिए। अच्छा ये बताइए, बड़ा परिश्रम से कोई कथा लिखे और कोई कहे कि इसको फेंक दे तो मन कितना दुखित होगा। शिलाखंड को भारी मन से हनुमान जी उठाए, ले जाकर समुद्र में गोते और फेंक दिए और उसी समुद्र के किनारे बैठकर जब बिलख बिलख कर रोने लगे। जब रोने लगे तो श्री ब्रह्मा जी प्रकट भये और कहे कि हनुमान जी क्यों रो रहे हैं। हनुमान जी अपनी व्यथा बताए, अब वाल्मीकि जी की बात को बताए। कहे कि हे हनुमान जी, मैं ही वाल्मीकि हूँ और आपकी कथा लिखने के लिए मैं ही तुलसीदास बनूंगा कली काल में, और जो आपकी कथा उस कथा को यही वाल्मीकि जी तुलसी जी के रूप में लिखेंगे। स्पष्ट हो गए? बात समझ में आ गई? तो वाल्मीकि जी कथा को सरल बनाने के लिए तुलसीदास बाबा के रूप में आए, और तुलसीदास बाबा के रूप में जब आए कथा लिखने लगे तो लोग बताते हैं, कथा में वर्णन आता है कि जब रामचंद्र रामायण की रचना करने लगे तुलसीदास बाबा, तो संस्कृत में पहले लिखे, रोज लिखते थे और प्रातः काल उनका लिखी हुई प्रतियां गायब हो जाती थी।
इस तरह करते करते एक सप्ताह तक लिखते रहे। अंत में शंकर भगवान जी प्रकट भय और कहे कि आप गवई भाषा में लिखिए, अवधी भाषा में लिखिए, जो सब लोग इस कथा को पढ़े और जाने। इसलिए तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस की रचना की और अपने मंगलाचरण में बाबा सर्वप्रथम सबकी मंगलाचरण किए, जितने देवी देवता सबका मंगलाचरण किए। यहाँ तक बताया जाता है कि दुष्टों की भी मंगलाचरण किए। अब प्रश्न आएगा कि दुष्टों की क्यों? कि अगर दुष्ट प्रसन्न नहीं होंगे तो मेरा रामचरितमानस पूरा नहीं होगी। इसलिए सबकी वंदना करते हुए बाबा कर दैन्य घाट से कथा अब महाराज कर्मकांड घाट पर कथा पहुंचती है और उस घाट पर आप सबसे मैंने बताया कि वहाँ पे त्यागबली जी बैठकर कथा सुना रहे हैं और भरद्वाज जी कथा सुन रहे हैं। आइए भरद्वाज मुनि जी का परिचय हो जाए और इस माध्यम चौपाई का दर्शन करिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग